हाय एवरीवन, दिस इज भारजन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग आईआईटी जेम 2025। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईआईटी जेम 2025 अब की बार आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवाएगा, जबकि अब की बार जो ट्रेंड है वो आईआईटी बॉम्बे की थी। स्टिल आईआईटी दिल्ली ही कंडक्ट करवाएगा आईआईटी जेम 2025। ये आईआईटी जेम 2025 के रिगार्डिंग आईआईटी दिल्ली ने खुद क्लेम किया ऑन देयर ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स। इवन अभी तो आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी जेम 2025 के लिए ऑफिशियल लोगो भी लॉन्च कर दिया गया, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ कुछ चेंजेस और कुछ अपडेट्स भी की गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. So, सबसे पहले एज यूजुअल आईआईटी जेम अब की बार सेम 7 सब्जेक्ट में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है आपका मैथ, नंबर 2 है आपका फिजिक्स, नंबर 3 है आपका केमिस्ट्री, नंबर 4 है आपका बायोटेक, नंबर 5 है आपका जियोलॉजी, नंबर 6 है आपका इकोनॉमिक्स, नंबर 7 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इन 7 सब्जेक्ट में आईआईटी जेम 2025 कंडक्ट कराया जाएगा एज यूजुअल। हर बार इन 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, अब की बार भी इन 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए भी आप कितने वेरियस इंस्टीट्यूट्स में कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, इसके साथ साथ किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो और कितने कोर्स ऑफर किए जाते हैं आपको, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इन 7 सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेड। मैं ओवरऑल बताऊंगा, हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईआईटी जेम 2025 में अब की बार टोटल 89 कोर्स ऑफर किए गए हैं फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स। कितने कोर्स है? 89 कोर्सेज। 89 कोर्सेज ऑफर किए गए हैं फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स। हो सकता है वो एमएससी मैथमेटिक्स हो, एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो, या कुछ भी हो सकता है, एमएससी एमटेक हो, एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, वो सभी कोर्सेज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 89 कोर्सेज टोटल आपके इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको एमएससी एमटेक ये इंटीग्रेटेड है, एमएससी एमटेक ड्यूल डिग्री, एमएससी पीएचडी ड्यूल इंटीग्रेटेड पीएचडी, ये इतने आपके वेरियस कोर्स हैं जो इन कोर्सेज के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले पाओगे। ये कोर्सेज है जो आपको ऑफर किए जाएंगे थ्रू आईआईटी जेम एग्जाम। आईआईटी जेम ये कोर्स ऑफर किए जाएंगे। टोटल कितने कोर्स ऐसे? 89 कोर्स ऑफर किए गए हैं। अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स या कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उन वेरियस इंस्टीट्यूट में जो आईआईटी जेम 2024-25 का रिजल्ट शेयर करेंगे। सो लाइक आईआईटी, आईएससी, आइजर्स, एनआईटीज एंड जो भी आपके वेरियस इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी जेम 2025 का रिजल्ट शेयर करने वाले हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स एडमिट किए जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 5300, इंक्लूडिंग IITs, NITs, ISC, आइजर्स और जो भी इंस्टीट्यूट है उन सभी में टोटल 5300 ही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे इन सभी सब्जेक्ट के थ्रू। नियरली आप कह सकते हो कि हर सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आपको लगभग 600-700 सीट्स आईआईटी मिल जाएगी। इसके लिए 600-700 अप्रोक्सीमेटली ऐसी सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। सो प्लीज इन चीजों के लिए अवेयर रखिएगा। अब वो बात करते हैं कि आईआईटी जेम 2025 में क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ। सो आईआईटी जेम 2025 में एज सच कोई भी बड़ा रेडिकुलस चेंज नहीं किया गया है। वही सेम सिलेबस रहने वाला है, वही सेम पैटर्न रहने वाला है, वही सेम कट ऑफ रहने वाली है। इसके साथ साथ मैंने एज इन एवरी वीडियो जो भी लास्ट मैंने सारी वीडियोस बनाई उनमें मैंने डिस्कस किया कि आईआईटी जेम 2025 में केवल लेवल ऑफ पेपर चेंज होने वाला है, लेवल ऑफ एग्जाम चेंज होने वाला है, वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर बार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सो आपको यह भी पता होना चाहिए कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं। अब देखिए थिंग इज दैट आपका कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है तो कट ऑफ भी इंक्रीज हो सकती है।
अगर कट ऑफ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, आपका जैम का, इवन जैम का पेपर अगर हार्ड हुआ या लेवल अप हुआ, उसका हार्ड हुआ, तो आपकी कट ऑफ है वो बेसिक लो हो सकती है। बट पेपर का लेवल अब मीडियम टू हार्ड रहने वाला है, मीडियम टू हार्ड। ये मत सोचना कि अब की बार पेपर आईआईटी जैम 2025 का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर बहुत ईजी आने वाला है, नहीं। पेपर का जो लेवल है वो अब मीडियम टू हार्ड करने लग गए हैं आईआईटी वाले सारे। आप फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स आप चेकआउट कर सकते हो कि पेपर का लेवल हर बार बढ़ता जा रहा है। इवन आप ये भी चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर, मैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए बात कर लेता हूं, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए जो टोटल स्टूडेंट थे वो 2023 में वो थे लगभग 13,000 स्टूडेंट्स, और 2024 में वही बढ़कर आंकड़ा हो गया लगभग 16,000 बच्चे। तो लगभग 3,000 बच्चे प्लस हो गए। इसका मतलब क्या, कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ते ही क्या किया गया कि पेपर का जो लेवल है वो हार्ड कर दिया गया, और इतना हार्ड कि जनरल की जो कट ऑफ है वो केवल 11 मार्क्स हुई। कैन यू सपोज दैट ओनली 11 मार्क्स विल बी द कट ऑफ फॉर द आईआईटी जैम 2024, ठीक है। और इवन जो टॉपर था उसकी रैंक, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, उसके 54 मार्क्स है यार। 54 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1, लाइक ए जोक। बट नहीं यार, सीरियसली आईआईटी जैम 2024 में ऐसा ही हुआ है। और इवन प्रेडिक्शन यही की जा सकती है कि आईआईटी जैम 2025 है वो पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं होगा जितना 2024 में होता, बट हाँ स्टिल पेपर का लेवल मीडियम टू हार्ड रहने वाला है। नॉट इजी टू मीडियम और नॉट इजी, बट मीडियम टू हार्ड लेवल का आपका पेपर रहने वाला है। सो इसी तरह से प्रिपरेशन रखिएगा कि आप इवन हार्ड पेपर आए तो भी आप क्रैक कर पाओ, और मीडियम आए तो भी क्रैक, और इजी आएगा तो यूं चुटकियों का खेल होना चाहिए। बट स्टिल मैं यही सभी को प्रेफर करूंगा कि पेपर जितना हार्ड आए उतना ही आप सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एक फिल्ट्रेशन लग जाएगा। इस फिल्ट्रेशन के से क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने कम प्रिपरेशन करी होगी वो एकदम ही फिल्टर आउट हो जाएंगे, और जिन स्टूडेंट ने मेहनत करी होगी वो एकदम टॉप क्रीम लेयर में आएंगे। सो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि जितना पेपर हार्ड आए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ अब मैं 2 चीजें और डिस्कस कर लेता हूं कि आपका सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा कोई अपडेट नहीं दी गई है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। एंड इवन आपका जो पेपर का पैटर्न है वो एज यूजुअल वही रहने वाला है। पेपर पैटर्न भी आपको साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं। पेपर पैटर्न आपका वही रहने वाला है, 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में फर्दर आपके पार्ट नहीं होंगे, बट आपको बता रहा हूं 1 से आपके जो 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के, और 11 से लेकर 30 तक वो आपके 2 मार्क्स के। तो टोटली 50 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहने वाला है। सेक्शन बी में आपके 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन, जो कि आपका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सो ये पूरा सेक्शन है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन सी में 41 से लेकर 2 पार्ट फिर होंगे, 41 से लेकर 50 तक, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो ये 10 मार्क्स का। उसके बाद में 51 से लेकर 60 तक, ये 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो ये आपका 20 मार्क्स का, तो ये ओवरऑल 30 का। सो ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का इस तरह से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। और वही सेम आपकी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, बाकी बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और ये इनका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है कि आप सेक्शन ए में जितनी हो सके उतनी कम नेगेटिव मार्किंग कराएं। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको श्योरिटी है, इसके अलावा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ही मत कीजिए। और अब मोस्टली स्टूडेंट का एक ये भी डाउट था जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं कि भैया अगर हम आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें तो क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? सो माय आंसर इज यस, यू कैन। आप इस एग्जाम को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके कर सकते हो क्रैक। हाउ, कैसे कर सकते हो? सो प्रिपरेशन इस हिसाब से रखिए कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। वो प्रिपरेशन कैसी करनी है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज जाइए वो वीडियो देख लीजिए। बट स्टिल मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आपको एटलीस्ट 3 to 4 ओवर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन को देने हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर आप रेगुलर बेसिस पे दोगे तो डेफिनेटली आप आईआईटी जैम एग्जाम की
उतने ही रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा जितना आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे। सो मेक श्योर आप कम से कम 3 से 4 घंटे रेगुलर बेसिस पे टाइम इन्वेस्ट कर पाओ फॉर IIT JEM एग्जाम। इसके साथ साथ अभी आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कीजिए, इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जितना सिलेबस कवर हुआ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उसके बाद में PYQ लगा दीजिए, दैट्स इट। ये 3 चीजें कर ली अगर आपने, सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, हर चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट वाइज आपने हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपने 20-30 क्वेश्चन किए, उसके बाद में आपने PYQ सोल्व किए, दैट्स इट यार। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बट इनिशियल आपको 20 to 50 क्वेश्चन आपको रेगुलर बेसिस पे हर सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करने हैं, हर टॉपिक के अटेम्प्ट करने हैं। अगर इतने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो डोंट वरी, अगर आप PYQ पे ढंग से फोकस करते हो तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर पाओगे। इवन हो सकता है कि आप अंडर 1000 रैंक ले आओ, बट टू इम्प्रूव योर रैंक यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो जितने हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, और थोड़ा सा आप अपने कॉलेज के मार्क्स में और कॉलेज को थोड़ा सा वेटेज है वो कम कर दीजिए, ताकि आप IIT JEM में उतना ही शाइन कर पाओ, एंड दैट्स इट। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल में मैं रेगुलर रिगार्डिंग न्यूएस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ जो भी मेरे पास फ्री कंटेंट अवेलेबल होता है रिगार्डिंग IIT JEM एग्जाम वो भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। इसके साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @भारत एक्सचेंज सर्च कीजिए, और आप मेरे को किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, बाय बाय।